सरहद पर देश के दुश्मनों को चुनौती की बात करते हैं। यूपी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की दो टूक चेतावनी की। जी हां, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को भारी भरकम कीमत चुकानी होगी। एक और रिपोर्ट। एक तरफ धर्म परिवर्तन की साजिश का पर्दाफाश, दूसरी तरफ स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकी हमलों की साजिश बेनकाब। यूपी को देश विरोधी ताकतें अपना निशाना बनाने की साजिश कर रही हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता साजिश करने वालों पर भारी पड़ रही है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। बॉम्ब किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब नहीं देखता, और जो लोग इस प्रकार की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त करने की आवश्यकता है। प्रदेश में मूक बधिरों के धर्म परिवर्तन करवाने के पीछे की साजिश कितनी बड़ी थी, किस तरह मूक बधिरों का इस्तेमाल जिहादी साजिशों के लिए किए जाने की योजना बनाई गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद हुए बड़े खुलासों का भी जिक्र किया। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर दो बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश किया है। एक घटना थी जो दिल्ली के बटाला हाउस से संचालित हो रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके मतांतरण के माध्यम से उनको जिहादी कार्य के साथ जोड़ने और उसके माध्यम से सुरक्षा में सेंध लगाने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा था, कुत्सित षड्यंत्र रचे जा रहे थे। सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते उसको बेपर्दा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकी हमलों की साजिश का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने के पीछे आम लोगों की भूमिका की भी तारीफ की। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ जुड़ करके कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। हम भी अपने आसपास के क्षेत्र में सजग होकर के इस प्रकार की गतिविधियों की निगाह रख सकते हैं, क्योंकि वे चेहरे अलग होते हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध गतिविधियां। अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जनता के साथ सतत संपर्क और संवाद है, तो आम जनमानस इस बात को बता सकता है कि कहां पे क्या चीज हो रहा है। इस बीच लखनऊ के काकोरी में पकड़े गए दोनों आतंकियों मसीरुद्दीन और मिन्हाज अहमद से पूछताछ के बाद जो जानकारी मिली है वो चौंकाने वाली है। जी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक लखनऊ को बकरीद से पहले दहलाने की योजना थी। अलकायदा ने दोनों आतंकियों के जरिए ये साजिश रची थी। इसके लिए दोनों आतंकियों से भीड़ भाड़ वाले इलाकों की रेकी करवाई गई थी। आतंकी साजिश की योजना बनाने के लिए कश्मीर से दो कमांडर भी लखनऊ आने थे। आतंकी कमांडर तौहीद और मूसा धमाके की तारीख तय करते, वहीं मिन्हाज और मसीरुद्दीन कश्मीर के तौहीद और मूसा के लगातार संपर्क में थे। जैसे जैसे इन दोनों से पूछताछ आगे बढ़ेगी, आतंकी साजिश के तार और भी खुलेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि आतंक और अपराध के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। और इसलिए सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को हर हाल में सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को भी छूट नहीं देंगे। जो भी उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि धर्म परिवर्तन से लेकर आतंकवाद तक प्रदेश को चोट पहुंचाने की किसी भी साजिश से सरकार सख्ती से निपटेगी, और यूपी को दहलाने की साजिश रचने वालों को इसकी भारी कीमत भी चुकानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल 2 दिन पहले ही यूपी एटीएस ने यहां पर बड़े आतंकियों के एक नेटवर्क का
भांडाफोड़ किया। और उसके खुलासे जब आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर हैरान हो जाएंगे। टेरर के प्रोफेसर लिंक का खुलासा हुआ। जी हाँ, मालूम चल रहा है कि कानपुर का एक प्रोफेसर जो है उससे मिन्हास की बड़ी करीबी दोस्ती थी। उस प्रोफेसर ने क्या क्या पाठ पढ़ा और क्या क्या पाठ पढ़ाया, उसकी जांच अभी जारी है। लेकिन लखनऊ से पकड़े गए आतंकियों के कई सारे मददगार यानी कि टेरर के ओवरग्राउंड वर्कर्स कानपुर में पाए गए। दूसरा बड़ा खुलासा यह भी है कि यूपी में स्लीपर सेल बनाने के लिए विदेश में बैठे हैंडलर्स पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब ऐसा एप्लीकेशन जिसमें सिर्फ दो लोगों के बीच संदेश का आदान प्रदान हुआ करता है। ऐसे एप्लीकेशंस आतंकी इस्तेमाल लगातार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से पकड़े गए अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों ने राज उगलने शुरू कर दिए हैं। अब तक ये पता चला है कि आतंकियों के सरगना पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप के जरिए अपने कारिंदों को सूचना भेजते थे। इसके अलावा कानपुर के एक प्रोफेसर से आरोपी मिन्हास के कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। गिरफ्तार दूसरे संदिग्ध आतंकी मसरुद्दीन के बारे में खुलासा हुआ है कि आतंक की गहरी साजिश में वो खुद लो प्रोफाइल रहकर रिक्शा चलाता था ताकि उसके खतरनाक मंसूबों की भनक किसी को न लग सके। आतंक पर खुलासा नंबर 1, P2P एप्लीकेशन से साजिश। उत्तर प्रदेश के शहर शहर में छिपे स्लीपर सेल के दहशतगर्द सीमा पार के देश में बैठे आतंकी सरगनाओं से एक खास मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए संपर्क में रहा करते थे। यूपी एटीएस को ये जानकारी मिली है कि आतंकी स्लीपर सेल, आतंकी गतिविधियां और तमाम आतंक से जुड़ी जानकारियां पीर टू पीर कम्युनिकेशन के जरिए साझा कर रहे हैं। आतंकियों के आका के इशारे पर जो हैंडलर हैं वो पीर टू पीर जो कम्युनिकेशन ऐप है उसके जरिए तमाम संदेश जो हैं वो पहुंचा रहे हैं। इन्हीं ऐप के जरिए आतंकी साजिश को रचने से लेकर उसे अंजाम देने तक की जानकारी स्लीपर सेल तक पहुंचाई जा रही है। क्योंकि स्लीपर सेल से सीधे फ़ोन पर बात नहीं हो पाती है, इसी वजह से इस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंक पर खुलासा नंबर 2, आतंक का प्रोफेसर कौन। यूपी को दहलाने वाली साजिश की जांच में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि लखनऊ से पकड़े गए मिन्हास और मसरुद्दीन ने पिछले दिनों कानपुर के कई चक्कर लगाए थे। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों के पास से मिली पिस्टल कानपुर के चमनगंज इलाके से ही खरीदी गई थी। आरोपियों को पिस्टल बेचने वाला हिस्ट्री शीटर भी पकड़ा जा चुका है। इसके अलावा खबर है कि कानपुर के CSJMU का एक प्रोफेसर भी संदिग्ध आतंकी मिन्हास के संपर्क में था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.